बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी कि सोने से पहले किस तरह से बेडरूम की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं समेट के सोती हूँ। क्योंकि अगर ये चीज़ें समेट जाए ना तो सुबह तक मेरा काफ़ी काम सिमटा होता है और ये इतना सुबह टाइम भी नहीं होता कि मैं ना डस्टिंग वगैरह कर सकूँ। अपने अक्सर व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि एक रूम के कुछ काम मैं रात में कर लेती हूँ ताकि सुबह मेरा ये टाइम सेव हो सके। तो यहाँ ना बेडशीट को उतारा है और मैंने बेड वगैरह को झाड़ लिया और पहले ये जो बैक साइड होती है ना, इसकी डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद ही बेडशीट लाऊंगी। अगर बेडशीट बिछाने के बाद यहाँ की डस्टिंग करती तो वो सारी बेडशीट ना इकट्ठी हो जानी थी। अब सबसे पहले मैं बेडशीट को बिछा लूँ, क्योंकि बेडशीट बची हो ना तो इस तरह लगता है पूरा रूम ही सिमटा हुआ है। तो ये बेड के ऊपर भी ना डस्टिंग करने से दोबारा ही ऐसा लग रहा था कोई चीज़ गिरी हुई है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस पे ऊपर बैठे हुए ना कोई चीज़ खा रहे थे। अभी भी जब ये नीचे गए थे ना तो इसके ऊपर बैठे हुए पापड़ खा रहे थे, तो उसके भी सारे जरे इन्होंने बेड पे गिराए हुए थे। अभी ना वो लोग गए हुए हैं नीचे, उनके फूफा आई हुई है तो उनके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। अगर वो ऊपर होते ना तो इन्होंने फिर बेड पे चढ़ के उधम मचाना था और कहना था हमें ये जो बेड का मैट्रेस है इसके झूले बना के दो। तो उन्होंने मुझे काम नहीं करने देना था। नीचे गए हुए थे, मैंने कहा चले मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इन बेडशीट वगैरह को बिछा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड आके यहाँ पे लेटते हैं। तो मैंने कहा पहले ये काम समेट लेती हूँ, अगर आके वो लेटे भी तो यहाँ पे बेड वगैरह बिछा हो। और अभी तो वो बाहर गए हुए थे तो मैंने कहा चले मौके का पूरा फ़ायदा उठा के क्लीनिंग भी कर लेती हूँ और साथ आप लोगों के शेयर भी कर देती हूँ कि रात को मैं किस तरह से अपने रूम को सेट करके सोती हूँ। और यहाँ पर जी बेडशीट भी बिछ चुकी है और इस साइड पे कुछ धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं और साथ ही ना ये बच्चों के कुछ स्टफी टॉयज है, यहाँ पे खेलते हुए भी गए हैं तो यहाँ पे वो बिखरे हुए थे। इन चीज़ों को भी समेट लूँगी। बच्चों वाले घर में तो चीज़ों को ना जितनी दफ़ा भी समेट लो कम होता है। इन्होंने बच्चों ने खेलना सिर्फ तब भी होता है जब ना माँ ने क्लीनिंग करनी हो। और यहाँ पे जब मैं उनके इकट्ठे कर देती हूँ खिलौने तो थोड़ी देर बाद आके वो फिर बिखेर देते हैं। लेकिन इसी तरह से जी जिस तरह से बच्चे खुश रहें, बच्चों की उम्र ही खेलने की होती है तो उन्हें क्या अब हम खेलने पर भी तो नहीं ना डांट सकते। और इन वॉश होने वाले कपड़ों को मैं मशीन में रख दूंगी ताकि ये चीज़ें सारी समेटने के बाद रूम अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और यहाँ पर मुझे आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करनी थी कि मेरे जैसे कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मेरे ना 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो ये परसों के पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों का थैंक यू भी करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। इसी तरह से मोटिवेशन मिलती है कि जी आप लोगों के साथ सारी अपनी क्लीनिंग रूटीन और सब कुछ शेयर करूं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए ना मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने जो पहले भी एक चैनल बनाया था कुकिंग से रिलेटेड था, वो तकरीबन मैंने 1.5 साल चलाया, लेकिन ना इतने उस पर कोई ख़ास व्यूज़ आ रहे थे और ना कोई सब्सक्राइबर्स इतने गेन हो रहे थे। यहाँ पर ये मैडम भी आ गई थी और आप सबको कह रही थी हाय दोस्तों। यूट्यूब पे वीडियोस देखती है, उसमें जिस तरह के वर्ड्स और जो एक्टिंग वो लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करती है। एक वीडियो लगती है उसमें वो इसी तरह बोलते हैं हाय दोस्तों, और ये यहाँ पे फ़ौरन ना वैसे ही रिएक्ट करने लगी थी। तो यहाँ पे जितनी भी बाकी चीज़ें उन सारों की मैं डस्टिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पर ना सारी डस्टिंग हो चुकी है। यहाँ लास्ट पे ये मिरर भी है, मैं कह रही थी इसको मैं कल साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इन टोकरियों पे चढ़ जाते हैं और इसके ऊपर हाथ के निशान ही मारते रहते हैं। तो मिरर ना ज़्यादा देर तक साफ़ ही नहीं रहता। फिर मैंने कहा चलो कल करो सो आज करो सो अभी। तो मैंने कहा चलें साथ इसको भी क्लीन कर लेती हूँ और इस साइड की भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे साथ ही मैं ना झाड़ू फेर लूँगी। झाड़ू आज मैं इसलिए शाम में ही फेर रही हूँ क्योंकि ना सुबह मैंने लगानी है मशीन और मेरा रूम साफ़ हुआ होगा ना तो फिर मुझे कपड़े वगैरह धोने में भी ना ज़्यादा टाइम इतनी वो नहीं होगी कि टेंशन अभी भी क्लीनिंग भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं। तो रूम वगैरह मैं रात में ही सेट कर लूँगी और जो बाकी बाहर उसे बरामदा सहन है वो सुबह में कपड़े धोने के बाद बरामदा भी साफ़ कर लूँगी और वो भी जो है सहन है वो उसको भी वॉश कर लूँगी और नाश्ता वगैरह भी बना लूँगी। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।